उनके आंखों में आपने नहीं डाला। फिर मैं कह रहा हूं, अल्लाह फरमाता मेरे महबूब पैगंबर, जब आप फेंके तो आपने उनके आंखों तक नहीं पहुंचाया। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान। किसने पहुंचा दिया? ए मेरे महबूब पैगंबर, आपने उनके आंखों तक नहीं पहुंचाया, बल्कि वलकिन्नल्लाह रमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपने केवल फेंका, लेकिन पहुंचाने वाला अल्लाह की जात है, आप नहीं पहुंचा सकते। आपको वहां पहुंचाने की ताकत अल्लाह चाहेगा तभी वहां पहुंचा सकते। वलकिन्नल्लाह रमा, अल्लाह ने उनके आंख में ढोक दिया बालू को। फेंके आप यहाँ 2 किलोमीटर दूरी पर, और उसके बाद जब बालू को फेंका आपने, हमने उनके आंखों में डाल दिया। कुरान की आयत है। ऐसा कि अल्लाह ने क्यों कहा? जो मुख्तार कुल कहते हैं, वही जो मुस्तवी आस्था खुदा बनकर जमीन पर उतर पड़ा, मुस्तफा बनकर, नौज बिल्लाह सुम्मा नौज बिल्लाह, नूरम मिन नूरिल्लाह कहते हैं, नौज बिल्लाह सुम्मा नौज बिल्लाह। अल्लाह की पनाह, अल्लाह नूर है। और अल्लाह ने कहा लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह के मिस्ल कोई शय नहीं है। और आप कहते हैं नूरम मिन नूरिल्लाह, यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल में कोई पर्दा नहीं, कोई हिजाब नहीं। यह कुल्ली शिर्क है, यह मुकम्मल शिर्क है। कुरान और हदीस में कोई भाई कलाल नहीं पेश कर सकता है अल्लाह की तरह, अल्लाह के मिस्र कोई चीज है। और अगर इसी में मौत हो गई, इसी पे ऊपर उसका खात्मा हो गया, तो अल्लाह ताला कहता है हमें कोई हक नहीं है, अल्लाह का कलाम है कि वो हमेशा हमें जहन्नम में चला जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया। और दूसरी बात, ये जंग बदर की बात हो गई ना, यही बात और कहना चाहता हूं। सूरह अल माइदा आयत नंबर 17 पर भी वहां भी है, कुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैआ इन अरादा अन युकुल्लाहुल मसीह इब्न मरियम व उम्मुहु व मन फिल अर्ज़ जमीआ। अल्लाह अकबर। ईसा अलैहिस्सलाम की इस बात, उनके उम्मत का जो गलत अमल था, अब आखिरी उम्मत के लिए अल्लाह ने एहसान किया, इसको डाल दिया। अच्छा, अब ला रहे हैं, खत्म करना चाहते हैं। इसका मतलब सिरनी आ गई तो इशारा है कि आप तकरीर खत्म कीजिए। बैरकैफ, हाँ बस 4 मिनट और कह खत्म करना। तो बैरकैफ कुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैआ इन अरादा अन युहलिकल्लाहुल मसीह इब्न मरियम व उम्मुहु फिल अर्ज़ जमीआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए मेरे महबूब पैगंबर, अपने उम्मत को बता दीजिए, ईसाई अलैहिस्सलाम के मानने वाले, ईसा को लोगों ने खुदा मान लिया, उनकी उम्मत के लोगों ने, उनकी माँ को भी लोगों ने खुदा मान लिया, और अल्लाह को 3 खुदा माना उन लोगों ने। खुदा का माना ये नफा नुकसान का मालिक समझ लिया, यानी ईसा अलैहिस्सलाम भी नफा नुकसान के मालिक है। अल्लाह जैसे अल्लाह मालिक है, वैसे ईसा अलैहिस्सलाम भी मालिक है नफा नुकसान के, और जैसे अल्लाह मालिक नफा नुकसान के, वैसे उनकी माँ मरियम अलैहिस्सलाम भी नफा नुकसान के मालिक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मेरे महबूब, कुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैआ इन अरादा अन युहलिकल्लाहुल मसीह इब्न मरियम व उम्मुहु फिल अर्ज़ जमीआ। अगर अल्लाह चाहे तो ईसा अलैहिस्सलाम को, उनकी मां मरियम को हिलाक कर दे। अल्लाह मरियम व उम्मुहु फिल अर्ज़ जमीआ, और जमीन में जितने लोग हैं सबको अल्लाह हिलाक कर दे। दुनिया में कौन ऐसा नबी है, दुनिया में कौन ऐसा पैगंबर है, दुनिया में किसकी ऐसी ताकत है जो अल्लाह के हाथ को रोक दे, जो अल्लाह के हाथ को किसी की ताकत कौन है? अगर जो ये समझ ले और ये अकीदा रख ले कि हाँ अल्लाह ताला को रोक सकता है, वो फी नारे जहन्नम खालिदीना फिहा अबदा, हमेशा वे जहन्नम में जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है। एक बार नहीं, 1,00,000 कलमा पढ़े, 1,000 नहीं, कयामत तक नमाज पढ़े, कोई नमाज कबूल नहीं की जाएगी जब तक अकीदा दुरुस्त नहीं, तौहीद नहीं दुरुस्त होगा, उसके बाद नमाज है। अब मेरे दोस्तों, अमल सालेह के बाद कभी प्रोग्राम में बुलाओगे, मैं कहूंगा। अब यह एक बात और खत्म कर दे, बस आपका बस और केवल 5 मिनट और लेना चाहता। सूरह कसस आयत नंबर 55, अल्लाह ने फरमाया, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलकिन्नल्लाह यहदी मन यशाअ व हुवा आलिमु बिल मुहतदीन। ये सूरह अल कसस आयत नंबर 55 नोट करो, मैं नोट करा रहा हूं, नोट करो मेरे भाइयों। डंके के चोट पे कहता हूं, अल्लाह का कलाम डंके के चोट पे कहा जाता है। और दुनिया को तंबीह करने वाला तायान जो होता है,
وہ کہتا ہے کہے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا، ان کے چچا ابو طالب ہیں، انہوں نے کہا، میرے چچا نے کہا، اے میرے بھتیجے، تیری محبت میں مشرکین سے لڑتے لڑتے میری کمر جھک گئی، میں بوڑھا ہو گیا، عمر سے پہلے ہی مجھے بڑھاپا گھیر لیا۔ اے میرے بھتیجے، جب سے تو دین لے کر کے آیا ہے، بھتیجے خون کی رشتہ ہونے کی بنیاد پر مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرے بھتیجے کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ ایک بار مکہ کے مشرکین کا ایک ڈیلیگیشن آیا، ایک جماعت آئی، اور اس کے بعد کہا کہ اے ابو طالب، اپنے بھتیجے سے کہہ دے کہ جو دین کی پرچار کر رہے ہیں اس سے رک جائیں، اسے رک جائیں۔ اگر وہ حکومت چاہتے تو مکہ کا ان کو بادشاہ بنا دیا جائے، یا دنیا کی کوئی حسین و جمیل لڑکی ہو ان کی خدمت میں لا کے نکاح میں دے دیا جائے، یا جو بھی خزانہ مانگے۔ اور اب بعض روایت میں ابو طالب ان لوگوں نے کہا اپنے بھتیجے کو ڈانٹ لیجئے، اگر نہیں اپنے بھتیجے کو ڈانٹیں گے تو تلوار جنگ لڑنے کے تیار رہیے۔ جب یہ کہے مکہ کے مشرکین، تو اس بات کو ان کے چچا ابو طالب نے اپنے بھتیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی، میرے بھتیجے بڑا دشمن ہو چکے ہیں، ہم قلیل ہیں، ہم کس سے لڑیں گے، آپ جو ہے اس کا چھوڑ دو پرچار کرنا۔ اتنا کہنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے۔ چچا کے دامنے سب کا دو جب ہٹتا ہوا پایا، تو ہو کر آپ دیدہ ہادیے برحق نے فرمایا، قسم اللہ کی سارا جہاں بھی ہو اگر دشمن، جفا و ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائے، میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دے، میرے پیروں تلے روح زمین کا مال و زر رکھ دے، کسی دھمکی کسی ڈر سے میں ڈر نہیں سکتا، یہ حق ادا کرنا میں اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ رو کر کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے چچا آپ تک میرا ساتھ دیتے تھے، جزاک اللہ، آمین آمین، سبحان اللہ، میرے قدموں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دو، آمین۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کمپرومائز کر لو، مشرکین سے کمپرومائز کر لو۔ آپ نے حافظ جالندری نے لکھا ہے کہ انہوں نے شعر کی مجھ میں کہا ہے، ہمارے آقا نے فرمایا، اگر سورج کی چلتی ہوئی گرمی کو میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دو، اور چاند کی ٹھنڈک میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، اور جفا و ظلم کی آندھی چلے، طوفان آ جائے، بیٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائے، کسی دھمکی کسی ڈر سے میں ڈر نہیں سکتا، یہ حق ادا کرنا میں اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ جب دیکھا کہ میری بھتیجے کا حوصلہ بڑا بلند ہے، کہا میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس کے بعد ساٹھ کٹ اتنا ساتھ دینے کے بعد آخر جب جانکنی کا عالم ہوا، دیکھا کہ ابو طالب کا روح پرواز کرنے والی ہے، آ کے بیٹھ گیا۔ ابو لہب، ابو جہل، کہا ابو طالب کس کے دن پہ مرو گے؟ کہا جو ہے کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کہہ دو دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ آپ اللہ کو ایک مان لو، یہ تمام خداؤں، تمام لات، عزا، مناف، یعوث، ود، شاہ، یعوق، نصر، ان سب کے آستہ چھوڑ دو۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ میں اپنے عبد المطلب جو بتوں کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے مکہ کے مشرکین، ہم اسی دن پہ مرتے ہیں اور ہم آپ کے دن پہ نہیں، اسی میں موت ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ میرے چچا کو تو معاف فرما دے۔ صحابہ کرام نے کہا آپ دعا کر رہے ہیں جو آپ کے چچا جو ہے آپ کے دین کو فالو کہ آپ کی بات تو نہیں مانے، تو اللہ رب العالمین نے اسے آیت نزول فرما دیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وهو اعلم بالمہتدین۔ اے میرے چچا، اے میرے محبوب پیغمبر، انکا، اس آیت کو کیسے توڑ مروڑ کرو گے؟ میرے بھائیوں، اللہ نے کہا میرے محبوب پیغمبر انکا لا تہدی من احببت،
अहबत्ता का माना होता है अपने चाचा से बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत है, लेकिन फिर भी कितने भी मोहब्बत हो मेरे महबूब पैगंबर, कितने भी उनसियत रखते हो, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, आप हिदायत नहीं दे सकते। हिदायत अगर किसी को पावर है तो अल्लाह के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। अगर हिदायत किसी नबी के पास होता, किसी पैगंबर के पास होता, तमाम अंबिया किराम के किसी की बीवी, किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का चाचा जहन्नम में चले गए, न हिदायत दे सके, न उन्हें जहन्नम से बचा सके। ये तो टिकट बांटते जन्नत का, ले आओ टिकट, नौज़ुबिल्लाह सुम्मा नौज़ुबिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, बस खत्म करना चाहता हूँ, हिदायत नहीं दे सकते। और अल्लाह ने ये भी कह दिया, जो गैब से ताल्लुक रखता है वह हुवा आलिम बिल मुहतदीन, वही जानता है। ये मेरे महबूब आप कह दो, वही जानता है। कौन? ये हुआ का ज़मीर अल्लाह की तरफ है। बिल मुहतदीन, हिदायत पाने वाला कौन है, नहीं पाने वाला कौन है, इसका इल्म अल्लाह के पास है, आपके पास मेरे महबूब पैगंबर नहीं है। आप परेशान ना हो, आप गरचे आपके चचा हैं, गरचे मोहब्बत है, गरचे उनसियत है, लेकिन आप हरगिज हिदायत नहीं दे सकते, हरगिज कलमा नहीं पढ़ा सकते। ये पावर अल्लाह की जात पे है, ये हक अल्लाह को है और आपके पास नहीं है। फिर भी मुख्तार कुल कहते हैं, ये कुरान कह रहा है, हम किसी को पावर नहीं। मेरे दोस्तों, अब मजीद वक्त नहीं है मेरे दोस्तों, अभी अमल साला की बात बाकी है। अभी तो इसी मौजू पे अभी 1 घंटा बोलूंगा तो शायद मेरी बात खत्म हो। बैर कैफ अल्लाह से दुआ है मौला करीम, मिठाई आ चुका है, इशारा मिल चुका, अब नहीं कुछ कहूंगा। मजीद अल्लाह से दुआ है मौला करीम, पूरे गांव को, हमारे सब जो है जो भाई हैं कलमा पढ़ रहे हैं, उन्हें सहीहुल अकीदा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। उनको अल्लाह ताला ये इल्म, ये समझ अता फरमा दे, फहम अता फरमा दे मौला करीम। आमीन। वलमा से चाहे किसी जमात का हो, वो ये कहें कि आप, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताओ ये कुरान और हदीस में है कि नहीं है। अगर वो मौलवी कतरा रहा है तो जान लो आपको तहत जहन्नम में झोंक रहा है। अगर वो कतरा रहा है तो आपको जहन्नम में झोंक रहा है। और नहीं कहता कुरान हदीस की बात कहता तो मान लो, नहीं कहता तो दूसरा आलिम, तीसरा आलिम पास जाओ। मेरे दोस्तों, या करके ऐसी कोशिश करो। अल्लाह ताला आप सबको उलमाए किराम से किसी जमात से हदीस कुरान को समझने की, इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हमारे जुमला हाज़रीन जो है या जो गायब है, अल्लाह उन्हें हिदायत की रोशनी से बहरावर फरमाए। अल्लाह उनके क़ुलूब को तौहीद की रोशनी से मनव्वर फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मज़ीद जो गुनाह हो चुके हैं, जो शिर्क हो चुके हैं, अल्लाह ताला हम सबको, पूरे गांव वालों को, जहां तक आबादी उन सबको बचा ले। अल्लाह तौहीद की रोशनी उनकी क़ुलूब में मनव्वर फरमा दे। वो भटके हुए हैं रास्ते से, मेरे मौला करीम, उनके लिए मैं दुआएं करता हूँ मौला करीम, उन्हें तू माफ फरमा दे। चलिए हाथ जोड़ के अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जुमला हाज़रीन की दुआओं को कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हाजिर